आज हम पढ़ेंगे हमारी आसपास की वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में। वो वस्तुएं जो सुबह से लेकर के शाम तक आपकी नजरों के सामने रहती हैं, लेकिन कभी आपने अगर सोचा होगा कि पता नहीं इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो शायद आपकी सोच थोड़ी सी थम गई होगी क्योंकि समझ में नहीं आता कि इसका अंग्रेजी नाम क्या है। तो आज की क्लास इसी के ऊपर होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल कंपलसरी है ताकि आपको ऐसी क्लासेस बिल्कुल जो है वो मिलती रहे। हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अलमारी, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, जहां पर हम हमारे कपड़े चाहे तय करके रखें चाहे ऐसे ही कबाड़ करके रख दे, नजरों से छुपी हुई रहती है लोगों के, है ना। लोग ये आके नहीं कह सकते कि अरे कैसे कपड़े रखता है ना। तो हमारी इन गलतियों को, कपड़े तय ना करने की गलतियों को जो छुपाता है वो है अलमारी। इसको अंग्रेजी में अलमीरा कहते हैं या वार्डरोब कहते हैं। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। गिलास, जिसमें पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं कई लोग, तो गिलास को कहते हैं अंग्रेजी में या तो ग्लास या तो टम्बलर। ये मटेरियल की वजह से इसको ग्लास कहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है क्या? ये मटेरियल की वजह से, ये जो क्योंकि कांच से बनी हुई आती थी सबसे पहले, तो इसीलिए इसको ग्लास कहते हैं, क्योंकि वो ग्लास मटेरियल की बनी हुई आती थी। मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिहाइंड द सीन्स वाला, लेकिन ऐसे एक्चुअली में इसका नाम टम्बलर है। चाय की छन्नी, टी स्ट्रेनर। स्ट्रेन करने का मतलब ही होता है छानना, तो जो छान रही हो वो स्ट्रेनर हो गई। तो चाय अगर छान रही है तो टी स्ट्रेनर हो गई। ताला अंग्रेजी में कहते हैं लॉक। खाट या खटिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉट। क्या कहते हैं इसको? बेड नहीं कहते, इसको कॉट कहते हैं। चिमटा या चिमटी, जो कह लीजिए आप, इसको क्या कहते हैं? चिमटा कहते हैं या चिमटी कहते हैं या कुछ और कहते हैं? ये मुझे कमेंट करके बताइए। अंग्रेजी में इसको टोंग कहते हैं। चलनी, इसको सीव कहते हैं, जिससे बहुत महीन सी चीज जो है, हम लोग महीन और मोटी वाली चीज, दरदरी वाली चीजों को अलग करते हैं, उसको चलनी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में सीव कहते हैं। चटाई को अंग्रेजी में मैट कहते हैं, इसीलिए ना योगा जिस पे करते हैं उसको योगा मैट कहते हैं। योगा करने वाली चटाई हिंदी में, है ना, फनी है। कनस्तर, इसको अंग्रेजी में कैनिस्टर कहते हैं या कंटेनर कहते हैं, जिसमें कोई चीज आप रखें। गारा, इमाम दस्ता या ओखली, इसको मोटर कहते हैं। ठीक है, ये जो कटोरी वनुमा स्ट्रक्चर है ना नीचे वाला, इसको मोटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बताती हूं आगे। ये चूल्हा है जिसको स्टोव कहते हैं, कुकटॉप कहते हैं, गैस स्टोव कहते हैं। चिमनी, चिमनी को भाई चिमनी ही कहते हैं। छाता, छाता की अंग्रेजी अम्ब्रेला होती है। अटैची, अटैची को इंग्लिश ही नाम है अटैची, जी हाँ, हिंदी में बक्सा कहते हैं, इंग्लिश में अटैची कहते हैं। घिसने वाला या कद्दूकश, इसको ग्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटर। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है क्या कि ये वाली चीज से घिसते तो सब कुछ है हम लोग, फिर इसको कद्दूकस क्यों कहा जाता है? सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल तो गाजर घिसने के लिए होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में गाजर की खीर बनती है, गाजर का हलवा बनता है। लेकिन कद्दूकस क्यों कहते हैं? आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। झाड़ू अंग्रेजी में ब्रूम कहते हैं। झूला अंग्रेजी में स्विंग कहते हैं। ट्रे अंग्रेजी नाम ही है ट्रे, जी हाँ। टोकरी यानी कि बास्केट, जिसके अंदर फल रखते हैं हम लोग। डिब्बा, फल या कुछ भी रख सकते हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं है। डिब्बा बॉक्स कहते हैं। कटोरा बोल कहते हैं, बाउल मत पढ़िएगा प्लीज। आउल, बाउल मत पढ़िएगा, इट्स बोल। क्या है? बोल। कटोरी, कटोरा जो कह लीजिए। तकिया अंग्रेजी में पिलो कहते हैं। गद्दा अंग्रेजी में मैट्रेस कहते हैं। तकिए का कवर अंग्रेजी में पिलो कवर। तराजू अंग्रेजी में बैलेंस। तश्तरी सॉसर, क्या कहते हैं? सॉसर मतलब प्लेट, बेसिकली जो खाते हैं जिसमें हम लोग, है ना। थाली प्लेट कहते हैं, थाली का ही दूसरा फॉर्म है वो तश्तरी, ठीक है। गलीचा कार्पेट। भट्ठी या अंगीठी हर्थ कहते हैं इसको, ठीक है। केतली केटल कहते हैं। इस्त्री प्रेस कहते हैं कई जगहों पर आयन कहते हैं इसको। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। ईंधन फ्यूल कहते हैं। कांटा चम्मच फोर्क कहते हैं इसको, जिससे आप चाउमीन खाते हैं ना, वो उसको फोर्क कहते हैं। कालीन फ्लोर मैट कहते हैं। द्वार चटाई या पैर पोछना
डोर मैट कहते हैं, जहां पर डोर के पास रखा रहता है, तो डोर मैट, डोर यानी कि दरवाजा, ठीक है। कंघी, कोम्ब कहते हैं। करछुल, ठीक है, इसको लैडल कहते हैं। आपके घरों में इसको किस नाम से जाना जाता है ये मुझे बताइएगा। खुंती कई जगहों पर कहते हैं ना, खुंती। हांडी, इसको कॉल्ड्रोन कहते हैं, ठीक है। थोड़ी पुरानी हांडी है मेरी वाली, लेकिन नाम वही है। चम्मच, स्पून कहते हैं। चमची, चमचा जो कह लीजिए। छोलनी, इसको स्पैचुला कहते हैं। चकला, पेस्ट्री बोर्ड कहते हैं, क्योंकि रोटी जो है वो इस पे चकले पे बनाई जाती है, और रोटी को ब्रेड भी कहते हैं, तो पेस्ट्री बोर्ड इसको कहते हैं, ठीक है। बेलन को रोलिंग पिन कहते हैं। तार को वायर कहते हैं। रजाई को क्विल्ट कहते हैं, जो ओढ़ते हैं ना हम लोग ऊपर से, उसको क्विल्ट कहते हैं। तिजोरी को सेफ कहते हैं। अवन को अवन ही कहते हैं, अवन एक्चुअली इंग्लिश नाम ही है। थैला यानी कि सैक, ये ऐसे बंद होने वाला थैला। आईना या दर्पण, मिरर कहते हैं इसको। फूलदान को फ्लावर वास कहते हैं या फ्लावर पॉट कहते हैं। आप क्या कहते हैं बताइएगा। माचिस को मैच बॉक्स कहते हैं। माचिस की तीली को मैच स्टिक कहते हैं, ठीक है। दीपक को लैंप कहते हैं। चाकू को नाइफ कहते हैं। तौलिए को टॉवेल कहते हैं। आल्पीन को सेफ्टी पिन कहते हैं। अभी आल्पीन तो कोई बोलता नहीं, सारे सेफ्टी पिन ही बोलते हैं। पोंछा को मॉप कहते हैं। बल्ब को बल्ब ही कहते हैं, बल्ब एक अंग्रेजी शब्द है। पंखा को फैन कहते हैं। तकिया को कुशन कहते हैं। बटुआ को वॉलेट कहते हैं। पर्स को पर्सी कहते हैं। देखो एक आता है जो मेल्स कैरी करते हैं, लड़के लोग या आदमी लोग कैरी करते हैं, वो हो गया बटुआ, ठीक है, जो हो गया वॉलेट। और लड़कियां जिसको कैरी करती हैं उनको पर्स कहते हैं। साइज का डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। पौधा को प्लांट कहते हैं। मोजे को सॉक्स कहते हैं। बेल्ट को बेल्ट ही कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है ये। कमीज को शर्ट कहते हैं। टाई को टाई ही कहते हैं। पोशाक यानी कि ड्रेस। कान की बाली, इसको ईयरिंग कहते हैं। अंगूठी को रिंग कहते हैं, है ना। स्नान घर या शौचालय, इसको टॉयलेट कहते हैं या बाथरूम कहते हैं, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। घड़ी को क्लॉक कहते हैं। अच्छा हाँ, टॉयलेट, बाथरूम, रेस्ट रूम या लू, सब इसी को कहते हैं, जो यूज करना चाहो। वॉशरूम, सब इसी को कहते हैं, जो यूज करना चाहो। क्या क्या बताया? टॉयलेट, बाथरूम, रेस्ट रूम, लू, वॉशरूम, एक ही बात है, समझ जाना आगे कोई बोले तो। घड़ी को क्लॉक कहते हैं। स्पंज को स्पंज ही कहते हैं। बाल्टी को बकेट कहते हैं। स्टूल को स्टूल कहते हैं। फ्रिज को फ्रिज ही कहते हैं। खिड़की को विंडो कहते हैं। मटकी को पिचर कहते हैं। हथौड़े को हैमर कहते हैं। कैंची को सिजर्स कहते हैं, ठीक है। कुल्हाड़ी को एक्स कहते हैं। कुदाल को स्पेड कहते हैं। पालना को क्रैडल कहते हैं, ठीक है। प्लग को प्लग ही कहते हैं। टीवी को टीवी ही कहते हैं, टेलीविजन, यही छोटा होकर के टीवी बना है। पर्दे को कर्टन्स कहते हैं। सीढ़ियों को स्टेयर्स कहते हैं, ठीक है। सीढ़ी को लैडर कहते हैं। अब समझो लैडर में और स्टेयर्स में क्या डिफरेंस है। ऐसी सीढ़ी जो इधर से उधर हो, आप उठा के ले जाओ और उसको यूज करो, लैडर हो गया। और ऐसी सीढ़ी जिसको आप उठा के कहीं नहीं लेके जा सकते, उसकी जगह फिक्स है, वो स्टेयरकेस कहलाती है, ठीक है। सिंक हो गया, सिंक को बेसिन या सिंक जो कह लो। झूमर शैंडलियर कहते हैं इसको। अगरबत्ती को इंसेंस स्टिक कहते हैं। बताओ बताओ, अगरबत्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पता था क्या आपको? नहीं पता था? पता था क्या? पता था या नहीं पता था? कमेंट करके बताइए। इंसेंस स्टिक। धागा थ्रेड कहते हैं। कंबल को ब्लैंकेट कहते हैं। कुर्सी को चेयर कहते हैं। जार को जार ही कहते हैं। नल को टैप कहते हैं। शावर या झरना को शावर कहते हैं। चादर को बेडशीट कहते हैं। छड़ी को स्टिक कहते हैं। बिस्तर को बेड कहते हैं। प्याले को कप कहते हैं। कचरे के डब्बे को डस्टबिन कहते हैं या वेस्ट बिन कहते हैं। बर्तनों के समूह को
यूटेंसिल्स कहते हैं, बटन को बटन ही कहते हैं, बोतल को बॉटल कहते हैं, मेज को टेबल कहते हैं, मोमबत्ती को कैंडल कहते हैं, कविता जैसी बन रही नहीं, मोमबत्ती को कैंडल कहते हैं, रस्सी को रोप कहते हैं, कलम को पेन कहते हैं, सुई को नीडल कहते हैं, साबुन को सोप कहते हैं, द्वार को डोर कहते हैं और दराज को ड्रॉर कहते हैं। ठीक है, डरावर मत बोलिएगा, इट इज ड्रॉर। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने हमारी आसपास, आप अपनी आंख घुमा करके देखिए, इनमें से बतेरी चीजें हैं जो आपको दिख जाएंगी। आपके सर के ऊपर आपको फैन दिख जाएगा, आपके दाहिने साइड में ड्रॉर दिख जाएगा, आप हो सकता है बेड पे बैठे हुए हो, नहीं तो सोफा पे बैठे हुए हो, आपको स्विच बोर्ड दिख जाएगा, आपको बल्ब दिख जाएगा, आपको अलमीरा दिख जाएगा, और भी ढेर सारी चीजें, वो सारी जो हमारे यहाँ पर होती हैं। इनके नाम अंग्रेजी में जानना इसलिए जरूरी है ताकि अंग्रेजी बोलने के क्रम में किसी भी तरीके की बाधा का सामना आपको ना करना पड़े। क्लास कैसी लगी कमेंट करके फटाफट से बता दो। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश अकेडमी, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। साथ ही हमारी ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड फ्री दोनों। बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जिसमें आपको 90 वीडियो क्लासेस मिलती हैं और आपको 1 साल की वैलिडिटी भी मिलती है। रीडिंग का कोर्स है, ग्रामर का कोर्स है, दोनों में आपको, तीनों में एक्चुअली आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है और 90% ऑफ चल रहा है सारे कोर्सेज में। हमारी ई बुक्स पर भी आपको जो है बढ़िया ई बुक्स मिल जाएंगे आपको ऐप पर। ऐप मिलेगी सनरीत इंग्लिश अकेडमी में, डाउनलोड और इंस्टॉल करके रख लीजिएगा। नाम नंबर ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर करके आप आसानी से ऐप को यूज करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर ऐप को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत आ रही हो। तो नंबर पर संपर्क कैसे करना है? व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही करना है। हमारी टीम है वो आपको कांटेक्ट कर लेगी। हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, जाके देख सकते हैं। लेना अगर हो तो ले करके डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखें। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीत इंग्लिश अकेडमी।